गेंद विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ टीम का। बस एक रन एक विकेट पर। मैत्री स्पोर्ट मालवण पेंडूर और तिरुपति सावर्डे, ये दो टीम आमने सामने। न्यू बैटर मैदान पर समीर जाधव, न्यू बैटर मैदान पर। चलिए दोनों टीमों से अंपायर से जो कि अनुरोध है, सर थोड़ा सा टीम मीटिंग कम करो। और भी आज के दिन के 4 मैच आज के रात के बिल्कुल बाकी है। समीर जाधव और 2 बल्लेबाज उनका साथ देते हुए, जो कि अभी देवगढ़कर आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में भूषण। बिल्कुल शानदार जानकारी हमारे साथ स्कोरिंग की सुनील तांडेल पिछले कई सालों से इस टूर्नामेंट के साथ। और इस बार हवा में गेंद देखना होगा, अपने फॉलो में गेंद के नीचे आते बैक टू बैक दूसरा धक्का लगता हुआ टीम को, दूसरा विकेट वापस निकलता हुआ। डीजे और गेंद खड़ी होगी सामने अपने पॉलिथ्रो में कैच को पकड़ते हुए। दत्त प्रसाद सावंत ऑन हैट्रिक की गेंद, आने वाली गेंद होगी हैट्रिक। आज पहला मैच जो सुपर ओवर का देखने को मिला, क्या आज के पहले दिन में हैट्रिक मुकम्मल करेंगे गेंदबाज, बस आने वाला समय बताएगा। और एक न्यू बैटर मैदान पर अरविंद नेमड़ेकर, मानपाम नेमड़े सावंतवाड़ी, एक बहुत ही फिरकी गेंदबाजी के लिए जाने जाता है ये खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी वो मैदान पर। लेकिन एक नाजुक शुरुआत मैदान पर, 2 विकेट बहुत सस्ते में पहले ओवर में, जो पावर प्ले का ओवर ऑन हैट्रिक पर अपने बॉलिंग बार पर दत्त प्रसाद सावंत और सामने न्यू बैटर अरविंद नेमड़ेकर। स्केल रुका हुआ मैदान पर, जो कि 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अल्टी पल्टी करना चाहते थे, एक हल्का सा अपील अंपायर की ओर देखते हुए, थोड़ी सी गुडले स्पॉट पर गेंद उछाल लेती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे आते आते अरविंद नेमड़ेकर, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, टॉस जीता और टॉस जीतकर शानदार शुरुआत। छोटी गेंद इस बार मिस टाइम कर बैठे फाइन लेग पर, फील्डर से थोड़ी सी आगे गिरती हुई गेंद। शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन बड़ी देर के बाद स्कोर के खाते में। अरविंद नेमड़ेकर ने अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ और स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार गेंदबाजी, पहला ओवर पावर प्ले का। और इस बार छोटी गेंद खेला, गेंद को ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन के लिए निकले फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते थ्रो कर दे विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। एक शानदार शुरुआत, टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई, गेंदबाजी करती हुई तिरुपति सावर्डे क्रिकेट टीम, सामने मैत्री स्पोर्ट मालवण पेंडूर क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। पावर प्ले का पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर हो चुका है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार ओवर, 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 3 रन 2 विकेट। दत्त प्रसाद सावंत जिनका पहला ओवर और दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई, फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर होती हुई।
गेंदबाजी में परिवर्तन, बाबू सुरवे खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने। अभी देवगढ़कर नॉन स्ट्राइकर इन पर अरविंद नेमड़ेकर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाबू सुरवे कमेंट्री बॉक्स की ओर से दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। अच्छी गेंद, खेलना ऑन साइड पर चाहते थे, गेंद चली गई गली की तरफ। एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का। मैत्री स्पोर्ट मालवण पेंडूर क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई पहले ओवर में 2 विकेट खोती हुई। कहीं ना कहीं साझेदारी बनानी पड़ेगी मैच में आगे बढ़ने के लिए। 5 ओवर का मैच है। पिछला मैच एक बड़े टोटल का रहा। दाड़साकड़ गोवा क्रिकेट टीम को बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा। थोड़ी सी गेंदबाजी में महंगी साबित हुई गेंदबाजी दाड़साकड़ गोवा क्रिकेट टीम की, और वही से लेकर जो कि सामने जीत हासिल की मनोज 11 कनकवली क्रिकेट टीम ने। इसी बीच फील्डिंग में थोड़े से परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ सामने अरविंद निम्बड़ेकर खुद के व्यक्तिगत 1 रन पर टीम का स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सामने बॉलर के ऊपर से बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, लेकिन लॉन्ग ऑन से बहुत जल्दी से गेंद पर हावी होते हुए गेंद को उठाते फील्ड करते। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 2 फील्डर थे। लॉन्ग ऑन से आते गेंद को उठाते फील्ड करते और सिर्फ 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। अरविंद निम्बड़ेकर पहुंचे खुद के व्यक्तिगत 2 पर। अभी देवगढ़कर बल्लेबाजी कर रहे 3 पर और टीम का स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खेल दूसरे ओवर का। अच्छी गेंद, लेग कटर, थोड़ा सा स्लोवर वन। बिल्कुल बल्लेबाज थोड़ा सा चकमा गए थे, गेंद निकली स्पिल फिर से एक बार गली की तरफ। एक सिंगल और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैदान पर निश्चित रूप से मैत्री स्पोर्ट्स मालवण पेंडूर क्रिकेट टीम की। इस ओवर के बाद आने वाले 3 ओवर का खेल जरूर बाकी है, लेकिन 2 विकेट वापस आउट होकर निकल चुके हैं। इस बार ज्यादा शफल हुए, ऑफ साइड पर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज उनसे चतुर निकले, होशियार निकले। फुलर लेन की गेंद, बाबू सुरवे एक डॉट गेंद के साथ, बिंदी गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे आते हुए स्कोर 6 2 विकेट पर। और इस बार स्विच टाइमिंग, गेंद निकलते हुए कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ। एक अच्छा टाइमिंग, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर, और सिर्फ 1 रन फिर से मिलता हुआ स्कोर के खाते में। सिंगल, 7 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। बाबू सुरवे गेंदबाजी कर रहे, बिल्कुल किफायती गेंदबाजी, कोई बड़ा मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का बल्लेबाजों को, अभी देवगढ़कर हो या अरविंद नेम्बड़ेकर को। हो पहले कुछ अजीब गरीब अंदाज से खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा थोड़ी सी धीमी गेंद, पुलर लेन की गेंद, 1 रन दूसरे के लिए निकलना चाहते थे, खतरा बन सकता था स्ट्राइक एंड पर, लेकिन अपने बढ़ते कदमों को रोका सही वक्त अरविंद नेम्बड़ेकर ने। फिर से 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। खेल समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर का। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, आदित्य वारे गेंदबाजी पर खुद का पहला। गेंदबाजी में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत, और मैत्री स्पोर्ट मालवण पेंडूर क्रिकेट टीम एक नाजुक शुरुआत मैदान पर। सिर्फ 8 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। आदित्य अपने बॉलिंग मार्ग पर, आदित्य वारे सामने से राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार एक पुलर लेन की गेंद, ज्यादा सफल हुए थे ऑफ साइड पर। अभी देवगढ़कर लगातार कोशिश में, ऑन साइड पर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फाइन लेग पर बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
टॉस जीतकर शानदार गेंदबाजी हो रही है मैदान पर तिरुपति सावर्डे क्रिकेट टीम की और बल्लेबाजी मैत्री स्पोर्ट मालवण पेंडूर क्रिकेट टीम की। शुरू में राउंड विकेट, अब ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर आदित्य वारे। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर फील्डर, एक रन। थोड़ा सा कारपेट के साथ खेला इस बार अभी देवगढ़कर ने, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 9 पर पहुंचा अरविंद निम्बड़ेकर। अब थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि तीसरा ओवर मैच का, आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और स्कोरबोर्ड पर बिल्कुल अब तक डबल फिगर में भी नहीं दिखाई देती हुई मैत्री स्पोर्ट मालवण पेंडूर क्रिकेट टीम। स्विच हिट की कोशिश अरविंद निम्बड़ेकर लगातार इस शॉट के लिए बिल्कुल जो कि तरस रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। पिछले बार एक सफल हुए थे लेकिन एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा। जिस सोच में बिल्कुल एक चौके के लिए कवर पॉइंट पर, थर्ड मैन बाउंड्री पर, लेकिन अब तक अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में नहीं हो रहा है। बहुत शानदार गेंदबाजी इस बार। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, थोड़ा सा बाहरी किनारा लेती हुई गेंद कवर पॉइंट पर, फील्डर डीप पर आते गेंद को उठाते, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। खराब थ्रो, ओवर थ्रो हुआ, बैकअप हो रहा था मिड विकेट पर और जब तक गेंद को कलेक्ट करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। 2 रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर 2 अंकों में तब्दील होता हुआ डबल फिगर में 11 रन पर पहुंचा 2 विकेट पर। तीसरा ओवर आदित्य वारे गेंदबाजी करते हुए, अरविंद निम्बड़ेकर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर अभी देवगढ़कर। और इस बार बिल्कुल थोड़ा सा तैयार नहीं थे अरविंद निम्बड़ेकर। अंपायर का इशारा डेड बॉल का, आखिरी समय पर थोड़ा सा पीछे हो गए और अब एक बार फिर से ठीक ठाक दिखाई देते हुए अरविंद निम्बड़ेकर स्ट्राइक एंड पर। 11 रन पर स्कोर रुका हुआ 2 विकेट पर। शायद अब थोड़ा सा अपने रनअप पे वापस निकलते हुए आदित्य वारे दौड़कर निकले थे लेकिन थोड़ा सा रुक गए और एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। और इस बार स्विच हिट, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, लेकिन फील्डर तैनात है कवर पॉइंट पर। थोड़ी सी अड़बड़ाहट, मिस फील्डिंग। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, क्या तीसरे के लिए निकलेंगे? जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर, खतरा होगा अरविंद निम्बड़ेकर के लिए जो कि डेंजर जोन पर थे बिल्कुल। और तीसरे रन की कोशिश में, संकट में बिल्कुल अरविंद निम्बड़ेकर।
फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग पर खेला इस बार। फील्डर है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, उतना फायदा नहीं मिला फुल टॉस गेंद का, सिर्फ सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा। एक मौका जरूर था बड़े शॉट के लिए बल्लेबाज को, लेकिन एक सिंगल बना स्कोर में और इस एक रन के साथ से स्कोर 15 रनों पर पहुंचता हुआ। 3 विकेट पर चौथा ओवर मैच का कहीं ना कहीं बिल्कुल छोटा टोटल स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, जोखिम लेनी पड़ेगी बल्लेबाजों को बड़े शॉट के लिए, क्योंकि विकेटें अभी भी 7 हाथों में है और गेंदे बची है सिर्फ 11 गेंदों का खेल। और बोल्ड हुए उस गेंद पर, गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूके प्रवीण आडेलकर। चौथा धक्का लगा मैत्री स्पोर्ट मालवण पेंडूर क्रिकेट टीम को। 15 रन 4 विकेट पर डीजे। नेमड़ेकर अभी देवगढ़कर 7 पर सामने से बिल्कुल एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, लेकिन दूसरी छोर पर बल्लेबाज निश्चित रूप से जो कि बहुत जल्द आउट होकर वापस टॉस जीतकर फील्डिंग तिरुपति सावर्डे क्रिकेट टीम की शानदार गेंदबाजी शुरू से ही लेकर जो कि गेंदबाजों की दत्त प्रसाद सावंत, बाबू सुरभे, आदित्य वारे, ये गेंदबाजी में खेल जारी। चौथे ओवर का 4 विकेट 15 रन पर और न्यू बैटर हेमंत नेमड़ेकर मैदान पर। अभी देवगढ़कर का साथ देने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर बाबू सुरभे सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए। और लेग कटर अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ कट होकर निकले। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन आखिर वक्त अपने स्ट्रोक को थोड़ा सा चेक किया, जाने दिया। मालूम था गेंद से दूर है, बल्ले से गेंद दूर है, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन करते हुए बाबू सुरभे अपने बॉलिंग मार्ग पर। और मिस टाइम शॉट, गेंद निकली स्लिप पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर 1 रन के लिए निकले। अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस टाइम कर बैठे। फिर से एक लेग कटर गेंद थी और गेंद विकेट कीपर के पीछे स्लिप और विकेट कीपर के बीच में, और जब तक गेंद को फील्ड करते शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 16 पर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। और बहुत अच्छी गेंद, लेकिन फिर से थोड़ी सी गेंद जो कि ऊपर उठती हुई जरूर परेशानी कर रहे हैं गेंदबाज बाबू सुरभे। बल्लेबाज अभी देवगढ़कर को लगातार, जो कि इससे पहले हेमंत नेमड़ेकर जो कि मिस टाइम कर बैठे थे, इस गेंद पर बिल्कुल जो कि चकमा खा गए बल्लेबाज। और स्कोर 16 रन 4 विकेट पर। खेल चौथे ओवर का, बाबू सुरभे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये ऑफ ब्रेक, ये अंदर आती हुई गेंद, पिछली गेंद लेग कटर थी, ये इन कटर थी, अंदर आती हुई। बल्लेबाज थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर समाप्त हुए और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। उत्तम मुणगेकर, उत्तम मुणगेकर कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधा। तो आखिरी अंतिम ओवर का खेल बाकी, 4 ओवर 16 रन 4 विकेट पर। अक्षय गुरव, बड़ा शॉट इस बार कारपेट के साथ खेला,
काउ कॉर्नर पर फील्डर 1 रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, जब तक थ्रो पहुंचता एक शानदार थ्रो विकेट के ऊपर सीधी डायरेक्ट हिट लगी थी, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित थे बल्लेबाज। 2 रन बड़ी देर के बाद स्कोर के खाते में जुड़ते हुए। नेक्स्ट मैच वरत 11 आचरा कुडपी विरुद्ध मनोज 11 कणकवली। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। मनोज 11 कणकवली और वरत 11 आचरा कुडपी, दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। अक्षय गुरव उर्फ मुम्ब्रा अगली गेंद इसी बीच में। बेहतरीन शॉट इस बार स्लॉट में गेंद मिली शपल में ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा पर एक गजब का टाइमिंग, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। मान्यवर कक्ष में हमारे बिल्कुल एक करीबी दोस्त देवली गांव से सरपंच सर और बेहतरीन कमेंटेटर श्याम वाक्कर और उन्हीं के साथ राजेश मालवदे, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्याम। बहुत ही शानदार शॉट ऑन साइड पर 6 रन। और इस बार फिर से उसी तरह से खेलना चाहते थे, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, एक डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 24 पर 4 विकेट पर 24 लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर 5वें ओवर का खेल जारी। तिरुपति सावर्डे क्रिकेट टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई, मैत्री स्पोर्ट मालवण पेंडूर क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। और इस बार लाइन पर बटके गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन जो कि मिलता हुआ स्कोर के खाते में इस सिंगल, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 25 रन पर। अक्षय गुरव उर्फ मुम्ब्रा, बड़ा शॉट हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर कैच बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर 2 गज अंदर, कैच को तब्दील करते हुए और सफलता और एक मिलती हुई तिरुपति सावर्डे क्रिकेट टीम को। और इसी बीच और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट, एक ऑफ ड्राइव का लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर 1 रन लॉन्ग ऑन से आते तेजी के साथ गेंद को उठाते फील्ड करते, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, क्या शायद खतरा होगा रनआउट का? जी हां बिल्कुल, दूर थे पॉपिंग क्रीज से, और एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में, और एक विकेट खोती हुई मैत्री स्पोर्ट मालवण पेंडूर क्रिकेट टीम।
छोटी गेंद पुल किया इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। बहुत ही शानदार विकेटों के बीच में रन, और 2 रन इसी बीच में पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। तो इन 2 रन के साथ खेल 5 ओवर का समाप्त होता हुआ। टोटल स्कोर 28 रन। मैत्री स्पोर्ट मालवण पेंडूर क्रिकेट टीम 29 रनों का टारगेट है तिरुपति सावर्डे क्रिकेट टीम के लिए। एक बार फिर से कॉल कर रहे वरद 11 आसरा कुड़पी और मनोज 11 कनकौली, दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए संपर्क करें। दूसरी इनिंग की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं कुणाल दाते सर के साथ। खूप खूप धन्यवाद अशोक नाईक यांना तुम्ही ऐकलं। आता 30 बॉलमध्ये फक्त 29 धावांची आवश्यकता आहे तिरुपती सावर्डे या टीमच्या समोर। 30 चेंडू आणि 29 धावा। तुम्ही पाहता आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2023। सर्व प्रेक्षकांचं क्रीडा रसिकांचं सहर्ष स्वागत। आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीने 18व्या वर्षामध्ये पदार्पण करते ही स्पर्धा। आज स्पर्धेचा पहिला दिवस रात्रीचा खेळ तुम्ही अनुभवताय। डे अँड नाईट क्रिकेट स्पर्धा आहे। 32 टीम या स्पर्धेमध्ये सहभागी होत आहेत आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये, आणि पहिल्या दिवसामध्ये 8 टीम आज खेळत आहेत। त्याच्यापैकी पहिला सामना जिंकला वरद 11 ने, सेकंड मॅच जिंकलेली आहे टीम मनोज 11 कणकवलीने, आणि तिसरा सामना तिरुपती सावर्डे आणि मैत्री स्पोर्ट्स मध्ये मनोज 11 कणकवली आणि वरद 11 टॉस साठी यायचंय। साबिक लांजेकर यांनी एक कमेंट टाकली आहे, दर्शन बांडेकर कोणत्या टीम मध्ये आहे असं त्यांचं मत आहे, आणि मला वाटतं तो उद्या खेळणार आहे। दर्शनच्या नावाची चर्चा भरपूर होते सध्या। गौरव चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे दर्शन बांदेकर, आणि तो खेळाडू उद्या या आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये खेळताना दिसणार आहे आपल्याला। आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुम्ही पाहताय आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन। किशोर कुबल सध्या आपल्या स्क्रीनवर दिसत आहेत, त्यांच्याच बरोबरीने उत्तम मुनगेकर आहेत। मॅचची मॅनेजमेंट ची धुरा त्यांच्याकडे आहे, आणि येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये एनसीसी कातळी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं आयोजन होणार आहे। 25 जानेवारी ते 29 जानेवारी 16 टीमचा सहभाग असेल। सुपर लीग एनसीसी कातळी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2 लाख रुपयाचं पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक, द्वितीय 1 लाख, बेस्ट बॅटर, आणि त्याचबरोबर मॅन ऑफ द सिरीज साठी मालिकावीरासाठी बाईक दिली जाणार आहे। सिराज वाडकर, नासिर माजगावकर आणि राहित सोलकर यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे। कातळी मध्ये रंगेल एक मोठा महासंग्राम। एनसीसी कातळी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2023 25 जानेवारी ते 29 जानेवारीला ही स्पर्धा होईल। शेखर कांबळे, कृष्णा सातपुते कधी येणार हे विचारतायत। कृष्णा सातपुते देखील काही दिवसांमध्ये या स्पर्धेमध्ये नक्की खेळेल, आणि 13 तारखेला कृष्णा सातपुतेची मॅच असेल या स्पर्धेमध्ये। रणझुंजार वैभववाडी सेकंड मॅच। कृष्णा सातपुतेला नक्की पाहायला विसरू नका 13 जानेवारी या स्पर्धेमध्ये। संजय पाकळे बंधू आणि त्यांच्या बरोबरीने समीर सावंत। संजय पाकळे सध्या स्ट्रायकिंग एंडला, पहिले षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज तयार होईल। रन करायचे या सामन्यामध्ये फक्त 29 मॅच नंबर 3 आपल्या समोर। याच्यानंतर वरद 11 कुडोपी आणि त्यांच्या विरोधात मनोज 11 कणकवली अशी लढत असेल।
दोन्ही टीम रेडी राहायचंय. राकेश मोहित, धन्यवाद राकेश मोहित. अपूर्ण असं काही नसतं क्रिकेटमध्ये, प्रत्येक जण प्रत्येकाची जागा घेत असतो. हा तुमचं प्रेम आहे, त्यामुळे इथपर्यंत पोहोचू शकलो. अरविंद पहिलं षटक टाकण्याच्या तयारीमध्ये, रन करायचे त्या मॅच मध्ये 29. संजय पाकळे सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. फ्लाय स्लिप पॉइंट. पहिला बॉल बॅकफुटला जात असताना पंचांचा इशारा आहे, वाईड बॉलने सुरुवात झाली या मॅचची. दीपक धुरी पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहेत. चांगला बॉल ऑन साइडला खेळलाय. मिडॉन आहे 38 सर्कलच्या आतमध्ये. फक्त सिंगल इथे प्राप्त केली जाईल. सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 1. आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुम्ही पाहताय. देवगड मध्ये आपण आहोत. पहिला वाईड बॉल होता, 2 धावा आता स्कोर बोर्डवर होतील. 29 बॉल मध्ये 27 धावा करायच्या आहेत. तुडुंब गर्दी प्रेक्षकांची नक्कीच असते या स्पर्धेमध्ये. आणि याच्यानंतरचा सामना असेल राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी विरुद्ध SSP रत्नागिरी. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने टॉससाठी उपस्थित राहायचे. राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी अँड SSP रत्नागिरी. वरद इलेव्हनचे संघमालक विनायक अपराज यांना विनंती करेन आपण व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत. प्रसिद्ध उद्योजक आहेत आमच्या नवी मुंबईचे वरद इलेव्हन टीमचे, तर त्यांना विनंती आपण या व्यासपीठावर विनायकजी अपराज आपलं सहर्ष स्वागत आम्ही करतो या स्पर्धेमध्ये. 2 धावा स्कोर बोर्डवर. समीर सावंत सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. ऑन साइडला दिशा देत असताना डीप मध्ये बॉल अडवलाय. तत्पूर्वी 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल. सिंगल डबलने स्ट्राइक रोटेट होते. तिरुपती सावर्डे या टीमच्या समोर तसं पाहिलं तर लक्ष मोठं नाहीये या स्पर्धेमध्ये. उमेश मांजरेकर सर, दीपक धुरी, एमरोज अल्मेडा, विजय जोईल, विष्णू प्रभू असे पंचांची भूमिका पार पाडतात. क्रिकेटची चांगली सेवा या खेळाडूंनी केली आहे. आता पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतात. क्रिकेट खेळलेत, जगलेत. यावेळेला चांगला बॉल स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. पॉइंटला फिल्डर आहे, फक्त सिंगल मिळेल. संजय पाकळे उर्फ बंधू यांना. टीमची धावसंख्या पुढे जाते. सिंगलने रन झालेले स्कोर बोर्डवर 4. ओव्हर नंबर 1 चा खेळ प्रगतीपथावर असताना नेक्स्ट मॅच राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी आणि त्यांच्या विरोधात SSP रत्नागिरी. टॉससाठी दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी यायचंय. फटाफट सामने आपल्या समोर येतील या स्पर्धेमध्ये. स्विच हिटचा प्रयत्न आहे, जास्त दूर टाकला लेफ्ट हँडेड बॅटर पासून बॉल. चांगली रणनीती अरविंदची. 1च धाव मिळेल समीर सावंतला. टीमची धावसंख्या सिंगल बरोबर 5. पहिलं षटक सुरू असताना 5 बॉलचा खेळ संपलाय. 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर 5 रन स्कोर बोर्डवर. लास्ट बॉल आता शिल्लक या पहिल्या ओव्हरचा. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न, फुटवर्क नव्हतं. संजय पाकळे यांच्याकडे. ओव्हरची होते समाप्ती. पहिलं षटक संपलंय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झाले स्कोर बोर्डवर फक्त 5. प्रत्युत्तर द्यायचंय 29 रनच्या लक्ष्याला. याच्यानंतरचा चौथा सामना राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी आणि रत्नागिरी SSP टॉससाठी यायचंय नेक्स्ट मॅच. आणि त्याच्यानंतर सामना खेळवला जाईल वरद इलेव्हन कुडोपीच्या विरुद्ध संघ मनोज इलेव्हन कणकवलीमध्ये. तर पहिलं षटक संपले. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर फक्त 5 रन स्कोर बोर्डवर आहेत. सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाजीसाठी अविनाश सज्ज होईल. 24 बॉल मध्ये आता 24 धावा करायच्या आहेत. रन बॉल इक्वेशन बॅटिंग करणारा संघ तिरुपती सावर्डे समोर.
भूषण आलाय गोलंदाजीसाठी सेकंड ओव्हरमध्ये. पहिलाच बॉल बीट करून विकेट किपरच्या हातामध्ये. रोहित आहे गोलंदाजीसाठी ओव्हर नंबर 2 मध्ये. पहिला बॉल डॉट बॉल टाकलाय. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 5 रन करायचे या मॅच मध्ये. 29 समीर सावंत खेळतोय 2 वर. संजय पाकळे 2 वर. 5 रन स्कोर बोर्डवर. दुसऱ्या ओव्हरचा खेळ सुरू असताना चांगली गोलंदाजी. टर्न केला बॉल स्क्वेअर लेगला. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. फक्त एक धाव मिळेल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न परंतु थांबवलाय. एकच धाव टीमच्या टोटल मध्ये. सिंगल डबलने आतापर्यंत स्ट्राईक रोटेट केली आहे. चांगली गोलंदाजी होत असताना दबाव बनेल आता टीम तिरुपती सावर्डेवर. रन बॉल जरी इक्वेशन असलं तरी देखील सध्या चांगली गोलंदाजी होते. नो बॉलचा इशारा इथे देण्यात आलाय पंचांकडून. No+1. आणि नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. आणि नेक्स्ट बॉल असेल आता फ्री हिट. फ्री हिटचा बॉल बंडू पाकळे यांच्यासाठी पुन्हा एकदा स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. पॉइंटला बॉल टर्न होतोय. फक्त सिंगल प्राप्त होईल. सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या 8 रन करायच्या त्या मॅच मध्ये 29. लक्ष जास्त मोठं नाहीये परंतु सध्या तिरुपती सावर्डे देखील शांत क्रिकेट इथे खेळत असताना सिंगल डबलने स्ट्राईक रोटेट होत आहेत. गोलंदाजी चांगली होतीये. रोहित पुढचा बॉल घेऊन येईल. फलंदाज समीर सावंतसाठी. स्टान्स थोडासा वेगळा आपल्याला पाहायला मिळतोय. ओपन चेस्ट स्टान्स सध्या फलंदाज समीर सावंतचा. शिवनारायण चंद्रपॉल ज्या पद्धतीने खेळायचा वेस्ट इंडिज टीमसाठी अगदी तसाच स्टान्स त्याचा खेळत असताना मैदानामध्ये. उंची थोडीशी लहान आहे परंतु कीर्ती महान असलेला खेळाडू समीर सावंत. 5 बॉल फेस केले. 3 रनवर खेळतोय. आक्रमण करावं लागेल. बावीस बॉल मध्ये 21 धावांची आवश्यकता. पुढचा बॉल रोहित. यावेळेला पायावर लागलाय बॉल. पंचांकडे अपील आणि उचलून धरली अपील आणि सांगतायत पंच फलंदाज बाद होईल. LBWच्या स्वरूपामध्ये आउट होतोय समीर सावंत. पहिला धक्का तिरुपती सावर्डेला. स्पर्धा सातत्याने गाजवतोय दत्तू सावंत. दत्तप्रसाद. परंतु 21 बॉल मध्ये 21 रन करायचे आहेत बॅटिंग करणाऱ्या संघाला तिरुपती सावर्डेला. बंडू पाकळे यांचा हा संघ. राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी टीमचे कॅप्टन गोपाल बट्टा. लवकरात लवकर संपर्क साधायचा आहे आयोजकांशी. आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या समोर कॅप्टन गोपाल बट्टा. राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी वर्सेस SSP रत्नागिरी. प्लेइंग 11 लिस्ट अपडेट करायची आहे तुमची. लवकरात लवकर संपर्क साधा आमच्या स्टेजच्या समोर. तिथे किशोरजी कुबल उपस्थित आहेत आणि आपल्या मंडळाचे अध्यक्ष
चारी साहेब उपस्थित आहेत. गुरुनाथजी चारी 21-21 हे समीकरण हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली आहे. मिड ऑफ फिल्डर नाहीये, सिंगल इथे प्राप्त केली आहे. खातं उघडलंय दत्तप्रसादचं. सिंगल बरोबर आता 20 धावांची आवश्यकता आहे. 20 बॉलचा खेळ शिल्लक. 20 बॉल 20 रन. सामना सोपा आहे, शांत क्रिकेट सध्या मैदानामध्ये मोठे फटके आलेले नाहीयेत. संजय पाकळे स्ट्रायकिंग एंडला. चेंडू पायावर आदळतोय. पंचाकडे हलकीशी अपील केली परंतु स्पष्ट नकार. इथे पंच देत असताना अंपायर सिग्नल लेग बाय. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये जाईल. अवांतरच्या स्वरूपामध्ये धावेमध्ये भर पडते. रन वाढतायत. रन झालेले स्कोअरबोर्डवर आतापर्यंत 10. 19 बॉलमध्ये 19 रनची आवश्यकता. लास्ट बॉल या ओव्हरचा. शेवटचा बॉल. यावेळेला पुन्हा एकदा थोडासा बॅकफुटला जात असताना पंच केलं कव्हरला. एक रन इथे कंप्लीट केली. एक्स्ट्रा कव्हर मधून फिल्डर येतोय. स्ट्राईक ठेवेल फलंदाज. ओव्हरची होते समाप्ती. अशा पद्धतीने ओव्हर नंबर 2चा खेळ संपला आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झालेत 11 तिरुपती सावर्डेचे. आता या मॅच मध्ये सामना जिंकण्यासाठी रन करायचे आहेत 18 बॉलमध्ये 18 रन. 18 बॉल 18 रनची आवश्यकता. आमचे समालोचक मित्र अमोल जमदाळे यांचं इथे आगमन झालंय. श्याम वाक्कर इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा संपूर्ण मित्रपरिवार. आपलं सर्वांचं आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये आम्ही स्वागत करतो. सुस्वागतम. प्रदीप देऊलकर त्यांच्या बरोबरीने आहेत. आपलं देखील सहर्ष स्वागत या आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2023 पर्व 18 मध्ये. 18 बॉलमध्ये 18 रनची आवश्यकता. स्विच इटचा प्रयत्न. बॉल मागे चाललाय. फिल्डर आहे बॉलच्या जवळ. एकच धाव मिळताना दिसेल दत्तप्रसादला. दत्तप्रसाद एक आक्रमक बॅटर आहे, तेवढा चांगला गोलंदाज, एक ऑलराऊंडर या टीमचा. अनेक मॅन ऑफ द सिरीजचे किताब सध्या तिरुपती सावर्डे या टीमच्या माध्यमातून त्यांनी जिंकलेत. मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर आहे या टीमचा. आणि समोर आता फलंदाजीसाठी संजय पाकळे. लॉफ्ट केलाय ऑन साइडला. मनगट वळवलं. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक रन कंप्लीट. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न. थ्रो येतोय. थ्रो खराब आहे. 2 धावा मिळतील संजय पाकळेला. 2 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या 14. रन करायचे आता 15. 16 बॉलचा खेळ शिल्लक. थोडंसं शांत क्रिकेट असं वाटलं होतं की सामना लवकर संपेल, परंतु दुसऱ्या बाजूला पलटवार होतोय. मैत्री स्पोर्ट्स मालवण चांगली गोलंदाजी करतायत. पुन्हा एकदा फुलर लेनचा बॉल होता. ऑन साइडला फ्लिक केलाय मनगटाच्या सायाने. बॉल जातोय स्क्वेअर लेग मध्ये. मिड विकेट मधून फिल्डर गेला भरपूर वेगाने. तत्पूर्वी 1 धाव इथे मिळेल संजय पाकळेच्या खात्यामध्ये. संजय पाकळे खेळतात 6 वर. आता 15 बॉलमध्ये रन करायचे 14. दत्तप्रसाद 3 बॉल 3 रन. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आज पहिली रात्र या स्पर्धेची. जवळपास 9 वाजलेत आणि आपल्या समोर हा तिसरा सामना रंगतोय. नेक्स्ट मॅच राजाराम वॉरियर्स सावंतवाडी आणि SSP रत्नागिरी दोन्ही टीमच्या दरम्यान होईल टॉस. यावेळेला ऑन साइडला दिशा दिली आहे. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय. लॉंग ऑन वरून भरपूर वेगाने 1 रन पूर्ण केली. बॉल निसटला आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण. 2 धावा मिळतील दत्तप्रसादला. टीमची धावसंख्या 17. आता रन करायचे फक्त 12. 14 बॉलचा खेळ शिल्लक. 14 बॉल 12 रन. 14 बॉलमध्ये 12 रनची आवश्यकता. अरविंदने चांगली गोलंदाजी केली आहे. चांगला टर्न इथे प्राप्त केलाय. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्विच हिट मारण्याचा प्रयत्न. 1 रन इथे कंप्लीट होईल. 1 धाव पूर्ण केली जाते दत्तप्रसाद यांच्याकडून. 11 रनची आवश्यकता. शेवटचा बॉल शिल्लक. 13 बॉल 11 रन. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने अक्षरशः लपेटलाय बॉल. डीप मध्ये फिल्डर आहे. 1 रन मिळेल. ओव्हरची होते समाप्ती. अशा पद्धतीने 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झालेत 19 तिरुपती सावर्डे. 12 बॉलमध्ये रन करायचे 10. 12 चेंडू आणि 10 धावा.
बॉलमध्ये 10 रनची आवश्यकता. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने भरपूर शॉर्ट बॉल होता. शफल झाल्यानंतर दिशा दिली आहे स्क्वेअर लेगला. 1 रन इथे मिळेल. संजय पाकळेच्या खात्यामध्ये आता 9 रन करायचे आहेत. येणाऱ्या 11 बॉलचा खेळ शिल्लक. अकरा बॉलमध्ये 9 रनची आवश्यकता. स्विच हिट केलाय. गॅप मध्ये जाईल का? डीप मध्ये फिल्डर ठेवलाय. तिथे खराब क्षेत्ररक्षण. बॉल गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रन मिळतील 4. येतोय आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी चौकार. प्रवीण आलाय गोलंदाजीसाठी. सामना सोपा होत चाललाय या मॅच मध्ये. चौकार लागलेत 12. 18 सिक्सेस. 10 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत फक्त 5. रिक्वायर रन रेट 3. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न होता. स्विच हिटचा बॉल मागे चालला. विकेट किपरला बीट करून शॉर्ट फाईन लेगला बॉल अडवला. तोपर्यंत 1 रन. हा देखील बॉल बॅटला लागून गेलाय. बॅटरच्या खात्यामध्ये जातील सिंगल. रन करायचे 4. बॉल शिल्लक आहेत 9. संजय पाकळे 8 रन. 11 रनवर खेळतोय दत्तप्रसाद. नेक्स्ट मॅच राजाराम वॉरियर सावंतवाडी आणि SSP रत्नागिरी. टॉससाठी दोन्ही टीमचे कॅप्टन रेडी राहा. लगेच टॉस केला जाईल नेक्स्ट मॅचचा. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा आतमध्ये येणारा एक बॉल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला रनआउटची संधी आणि तिथे 1 धाव पूर्ण केली गेली. संदेश परब, खूप छान कॅमेरा क्वालिटी, छान आयोजन. खूप खूप धन्यवाद संदेश परब. या स्पर्धेमध्ये तुम्ही आनंद घेतात या स्पर्धेचा. आपलं मनपूर्वक आभार या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही व्यक्त करतोय. बॅकफुटला जात असताना खूपच चांगला फटका. एक्स्ट्रा कव्हर. स्वीपर कव्हरला डीप मध्ये फिल्डर आहे. एकच धाव इथे मिळेल. सिंगलच्या जोरावर आता फक्त 2 रन करायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी. सात बॉल आणि 2 रन. चांगला बॉल. ओव्हरची होईल समाप्ती, परंतु रनआउट इथे असतील संजय पाकळे. नवीन बॅटर महेश चेंदवनकर बुमरो मैदानामध्ये खेळण्यासाठी. 6 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत फक्त 2. संजय पाकळे आउट. पहिलाच बॉल ऑन साइडला खेळलाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे. 1 रन इथे मिळेल दत्तप्रसादला. स्कोर लेवल. फक्त 1 धावेची आवश्यकता. 5 बॉल आणि 1 रनची आवश्यकता आहे तिरुपती सावर्डेला हा सामना जिंकण्यासाठी. पाच बॉल 1 रन. महेश चेंदवनकरच्या बॅटमधून फटका चांगला आहे. गॅपमध्ये चाललाय. क्षेत्ररक्षक आहे. दोघांना भेदून बॉल सीमारेषा पलीकडे आणि हा सामना इथे जिंकलाय तिरुपती सावर्डे या टीमने. अभिनंदन तिरुपती सावर्डे.
बरोबर फलंदाजीमध्ये 13 धावा केल्या असा ऑलराऊंडर दत्तप्रसाद ठरला या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. मॅचचा हिरो मालवण देवली गावचे ते सरपंच आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देतोय श्याम वाकर. चांगले समालोचक देखील आहेत श्याम वाकर. अमोल जमदाळे त्यांच्या बरोबरीने श्रीवर्धन मध्ये आमची नक्की भेट झाली होती एका स्पर्धेमध्ये. अभिनंदन दत्तप्रसाद. 1 ओव्हर 3 रन 2 विकेट, बॅटिंग करत असताना 13 धावा. टॉस साठी दोन्ही टीमचे कॅप्टननी यायचे. राजाराम वॉरियर सावंतवाडी आणि SSP रत्नागिरी